प्रभु की नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। इस उपवास और प्रार्थना के पहले दिन के इस शाम के समय में प्रभु ने अपनी भवन में हमें एकत्रित करवाया, इसलिए मैं प्रभु का मैं दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं जब ऑफिस में था तब मेरे प्रिय लोगों ने मुझसे पूछा कि आप लोगों का उपवास की प्रार्थना शुरू हो गया। मैंने बोला हो गया। मैंने बोला उपवास से भी ज़्यादा हमारा एक फेस्टिवल है ये। मैंने बोला एक सीज़न है ये हमारा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इस फेस्टिवल में, इस पर्व में हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में बहुत कुछ हमारे जीवनों में करवाने जा रहा है, करने जा रहा है। विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन, आमीन। ये केवल एक परंपरा, ये एक ट्रेडिशन नहीं है कि हम उपवास में हम बैठ रहे हैं। हम इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि प्रभु कुछ अलग रीति से हमारे जीवनों में कुछ करने जा रहा है। समथिंग डिफरेंट विच वी हैव नॉट हर्ड येट। कुछ ऐसा जो अब तक हमने नहीं सुना, ना हमने अब तक देखा है। हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं उपवास के लिए प्रार्थना कर रहा था, उपवास शुरू होने से पहले हम तैयारी कर रहे थे प्रार्थना के लिए, प्रभु ने मेरे जीवन में एक बात को डाला। वो ये है कि तू अपने विषयों को लिख डाल। जस्ट राइट इट डाउन। मैंने बोला प्रभु मेरे विषय तो बहुत बड़े हैं, कोई बात नहीं, लिखो। अगर विषय हैं बहुत तो लिखने में दिक्कत नहीं करो, लिखो। मैंने उन विषयों को लिखा। प्रभु ने बोला उस विषयों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दो। I mean, शायद हमें से कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, और यही मैंने कलीसिया को मैंने कहा था, अपने विषयों को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा पहाड़ हो बड़ा पहाड़ हो, चाहे छोटी मुश्किल हो बड़ी मुश्किल हो, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, छोटा कर्ज हो बड़ा कर्ज हो, उसको पेपर में लिख लो कि प्रभु एक सुपरनैचुरल कार्य इन 21 दिन के उपवास की प्रार्थना में प्रभु करने जा रहा है। समथिंग सुपरनैचुरल, अलौकिक कार्य जो अब तक हमने नहीं देखा है। हालेलुया। कम ऑन, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाकर विश्वास के साथ हम धन्यवाद करें कि इस 21 दिन में प्रभु बहुत कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, आप लिख लो, आज भी मौका है। अपने विषयों को जस्ट राइट इट डाउन। पेपर कम पड़ जाए कोई बात नहीं, मेरे से ले लो। कंजूसी ना करे। आपका विषय, आपको छुटकारा पाना है तो लिखो। अगर बोलते हो मुझे लिखना नहीं आता, आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको लिखना आता, उनको बैठा कर बोलो मेरे विषय को लिख। अगर बच्चा बोले नहीं लिखूंगा तो बोल उसमें तेरा भी विषय है, लिख। बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स को हेल्प करना। अगर आपके पेरेंट्स को लिखने में दिक्कत है तो प्लीज, अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, उस पढ़ाई का फायदा अपने पेरेंट्स के लिए करो। लेकिन मैं हर लोगों से कहना चाहूंगा, लिखो, अपने विषयों को लिख डालो। और रोज इस 21 दिन में रोज 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 जब जब अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें से एक समय निकालो और उस विषय के ऊपर हाथ रखो। प्रभु ये है मेरा विषय, ये है मेरी प्रार्थना विषय। प्रभु इस विषयों को रखकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे इसका जवाब मुझको सुनना है, देखना है, अनुभव करना है। ये तो दानियल के साथ हुआ था, हमने संडे हमने सुना था। उपवास लिया और जवाब मिलता गया। उपवास करता गया, उसको क्या मिलता गया? साथ ही साथ जवाब मिलता गया। वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना का जवाब मिलता रहा। क्यों ना, जब परमेश्वर दानियल के लिए अगर प्रार्थनाओं का जवाब उसके उपवास में दे सकता है, वही परमेश्वर आज भी आपको और मुझको, जब हम उपवास में बैठे हुए हैं, हमारे लिए प्रार्थना का जवाब आज भी दे सकता है। 21वें दिन में बहुत गवाहियां तैयार होना है। छोटे बड़े सब ध्यान से सुन लो। कई गवाहियों को तैयार कर लो अभी से। विश्वास के साथ बोलो, प्रभु ये विषयों को मैं गवाही में बदलने जा रहा हूं। बीमारियों का विषयों को मैं गवाही में बदलने जा रहा हूं।
मेरे कर्ज के विषयों को मैं गवाही में बदलने जा रहा हूं, मेरे परेशानियों की बातों को मैं गवाही में बदलने जा रहा हूं, टूटे हुए बातों को मैं गवाही में बदलने जा रहा हूं, मेरे राख में भरी हुई जो हमें हालात, जो राख के हालात में हो चुकी है उसको मैं गवाही में देने जा रहा हूं, जो बिखर चुके, तितर बितर हो चुके हैं उसको मैं फिर से प्रभु गवाही के तौर पर कहने जा रहा हूं कि प्रभु ने राख में से फिर से जीवित कर मेरे लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ओ चर्च, कम ऑन, इन उपवास प्रार्थनाओं में मैंने विशेष अनुभव को, प्रभु के विशेष अनुभव को, उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए। आमेन। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग प्रार्थना में भी समय बिता रहे होंगे। आमेन। अब ऑफिस जाते हैं, आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। बस में हैं, आप प्रार्थना में बिता सकते हैं समय। गाड़ी चला रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। अब लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप चलाते हुए इस्तेमाल आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। आप गीत गा सकते हैं। आमेन। जरूरी नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर रूम की आवश्यकता है। आमीन। अगर माहौल हमें अनुमति नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मेरे मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे मन को कोई रोक नहीं सकता, प्रार्थना करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेशक किसी को सुने ना सुने, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी भी रुक नहीं सकता है, क्योंकि इन दिनों में मैं उपवास में बैठा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज शाम के समय में एक विषय के साथ मैं बढ़ना चाहूंगा, शुरू करना चाहूंगा। प्रभु चाहे तो आने वाले कई समयों में हम प्रचार को हम लोग सुनेंगे। आमीन। सर्वप्रथम जब उपवास में है, हमें उपवास में अगर अपने जीवनों में प्रभु के कामों को अगर हमें देखना है, अगर मैं पूछूंगा कितने लोग प्रभु के कामों को देखना चाहते हैं, हम सब हाथ उठाएंगे और हम सब कहेंगे मुझे अपने जीवन में कामों को देखना है। लेकिन अगर कामों को देखना है तो सर्वप्रथम अपने कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखना होगा। आमीन। अपने कमजोरियों को रखो प्रभु के आगे। शर्माने की जरूरत नहीं एक्चुअली प्रभु के आगे है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है, उस पिता के आगे अपनी कमजोरियों को शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर मैं अपने विषय को रखूंगा तो प्रभु कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को अच्छे से जानता है एक्चुअली। आमीन। उपवास की प्रार्थना में जब हम बढ़ रहे हैं कि एक रोज एक दिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, आमीन, यही हमारी प्रार्थना, प्रभु मेरी कमजोरियों में से मुझे उभर कर आने के लिए मेरी मदद कर। ओवरकम होने के लिए, उभर कर आने के लिए, निकल कर आने के लिए। और आपकी कमजोरी को मैं नहीं जानता, आप ही जानते हैं। आपकी आत्मिक कमजोरी क्या है वो आप जानते हैं। आप कौन सी कमजोरी से गुजर रहे हो आप ही जानते हैं। लेकिन उस कमजोरियों में से परमेश्वर निकालने के लिए आज तैयार है। आगे एक बड़ा कार्य देखना है तो हमारी कमजोरियों के ऊपर हमें विजय को प्राप्त करना होगा। हमें पहले कमजोरियों से बाहर निकलना होगा। आमीन। अगर एक वेट लिफ्टिंग बनना है, पहले तुझे अपने बॉडी को बनाना होगा। अगर तुझे हेवी वेट उठाना है, तुझे अपना मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक तुझे गोल्ड मेडल पाना है तो तुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आमीन। मेहनत क्या करना पड़ेगा मालूम है? आमीन। तेरी कमजोरियों को पहले हटाकर तुझे मजबूत होना पड़ेगा। आमीन। अगर तुझे वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप तुझे जीतना है, पहले तुझे कमजोरी, तेरे शारीरिक कमजोरी को हटाकर तुझे शारीरिक बल को प्राप्त करना होगा, तभी तू हेवी वेट चैंपियनशिप को तू पा सकता है। एक्सरसाइज की जरूरत होगा, बॉडी बिल्डअप की जरूरत होगा, तब तू आगे बढ़ सकता है। हमारे उपवास की प्रार्थना में अगर आगे बढ़ना है, अपने विषयों में आगे बढ़ना है, हमारी कमजोरियों को प्रभु के आगे रखें। आमीन। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसका 9 वाक्य का पहला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 9वां वाक्य का पहला भाग। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 9वां वाक्य का पहला भाग को हम लोग पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वाह, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। सब लोग बोलिए, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। प्रभु का अनुग्रह
मेरे लिए बहुत है। बोलो मेरी कमजोरियों में प्रभु तेरा अनुग्रह बहुत है। कहीं गूंगे बैठे हैं यहां पे, प्रार्थना करें इन दिनों में गूंगे बोलने लगे। आमीन। हम लोग स्कूल के जैसे मैं बुलवा नहीं रहा हूं, एक्चुअली हम लोग घोषणा कर रहे हैं। हम ये बोल जो रहे हैं हम घोषणा कर रहे हैं। और ये कौन सुन रहा है मालूम है? उसके साथ एक और जन है, शैतान सुन रहा है। शैतान क्या सुन रहा है मालूम है? कि प्रभु का अनुग्रह मेरे कमजोरियों में काफी है, मेरी निर्बलता में प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। पढ़िएगा फिर से नौ वाक्य, उसका पहला भाग को जरा पढ़िएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। वाह, क्योंकि यहोवा की सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ किस में प्रकट होती है? निर्बलता में प्रकट होती है। ये पौलुस कह रहा है। पौलुस अपने अनुभव से कह रहा है, प्रभु के लिए लोगों से कह रहा है, कुरिन्थी कलीसिया से कह रहा है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे इतने साल की यात्रा में, इतने सारे संघर्षों के बीच में, इतने चुनौतियों के बीच में, इतने संघर्षों के बीच में, मेरी कमियों के बीच में, मेरे हार के बीच में, मेरे जेल के बीच में, उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरे निर्बलता में उसका बल प्रकट होता है। इसलिए आसान नहीं है। जब पौलुस कैद में होकर भी जब खुशी के पत्रियों को लिखता है, वो इसलिए लिखता है क्योंकि वो जानता है कि मेरे निर्बलता में भी यहोवा अपने बल को प्रकट करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यानी 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में आपकी निर्बलता में बल को देखने का समय प्रभु दे रहा है। हालेलुया। आपकी कमियों में, आपकी कमजोरियों में प्रभु एक बल को प्रभु प्रदान करने जा रहा है। आमीन। बहुत सालों से कई कमजोरियों ने आपको दबा के रखा हुआ है। चाहे वो मानसिक कमजोरी हो सकता है, आत्मिक कमजोरी हो सकता है, आपके शरीर के संबंध में, आपके परिवार के संबंध में कई कमजोरियों को कई सालों से हमें दबा के रखा हुआ है। अब समय है कि उस कमजोरियों के ऊपर प्रभु के अनुग्रह को देखे, उस कमजोरी के ऊपर प्रभु के बल को प्रकट होता हुआ आप देखें और गवाही का कारण बन जाए। हालेलुया। आमीन। हर एक दिन जब आप वचन को सुन रहे हो उसको लिख कर रखना। अगर लिखने में दिक्कत है तो YouTube में वापस जाना, हमारे बेथनी गॉस्पेल चर्च के चैनल में जाना और उपवास की प्रार्थनाओं के वचनों को सुनना और 21वें दिन में स्मरण करना कि पहले दिन से लेकर अब तक का वचन प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या कामों को किया है और क्या वायदों को कर रहा है और वो क्या करने जा रहा है। पौलुस कहता है, फिर से पढ़िएगा उस 9 वाक्य को। मेरा अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ना पुराने नियम में जब हम देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उसका नाम है गिदोन। गिदोन के बारे में हम सब लोग जानते हैं ना। गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आशीषों को छुपा रहा है। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे हम न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 11वां वाक्य से देखिएगा क्या कहता है। निर्गमन की न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 11वां वाक्य। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योएश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं को इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों के हाथ से छिपा कर रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
तो इसके पृष्ठभूमि को अच्छे से हम लोग जानते हैं। इजराइल एक ऐसे मुश्किल हालात में है कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, मिद्यानी लोग आकर उसको खराब कर रहे हैं, उसको खींचकर या छीनकर उनके हाथों से लेकर जा रहे हैं। उनकी दुर्दशा बहुत ही खराब है। वो मेहनत करते हैं लेकिन फल और कोई लेके जाता है। वो अपना बल तो लगाते हैं लेकिन उस बल का फायदा और कोई लेके चले जाता है। मेहनत तो करते हैं लेकिन वो आशीष को और कोई लेके चले जाता है। शायद इन दिनों में हमारे जीवन में कई बार ऐसे हुआ होगा और ऐसे हो रहा होगा कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा शैतान लेके जा रहा है। हम अपने बल को लगा तो रहे हैं लेकिन उस बल का ताकत कौन लेके जा रहा है? शैतान लेके जा रहा है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हम विषय रखकर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन अब वो समय बदलने जा रहा है। हालातों को प्रभु बदलने जा रहा है। तेरे विषयों को प्रभु बदलने जा रहा है। हमें जब तू अकेले होकर अपनी आशीषों के बारे में सोच रहा है, अपने आंसुओं को बहाकर तू सोच रहे प्रभु कब तक प्रभु मैं शैतानों के हाथ से मैं अपने आप को बचाऊं, कब तक ये बीमारी मेरे ऊपर हावी होती रहेगी, कब तक ये आशीषें मेरे से दूर होती रहेगी। प्रभु का आत्मा तो ये दर्शन देने जा रहा है। आज प्रभु का आत्मा तो दर्शन से बात करने जा रहा है। ओ पिछले दिनों में हमने दानियल के बारे में हमने सुना, हमें जब उन लोगों ने उपवास लिया, परमेश्वर ने उनको शारीरिक बल दिया, उनको बुद्धि का बल दिया और उनको दर्शन देखने का भी आत्मिक बल को प्रभु ने प्रदान किया है। हालेलुया। इस्राएल लोग एक मुश्किल हालात में हैं, लेकिन हमने कुरिन्थियों में हमने पढ़ा, जब पौलुस कहता है उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे निर्बलता में प्रकट होता है। हालेलुया। इस्राएल लोग रो रहे हैं। इस्राएल लोग ऐसी हालात में हैं कि उनकी आशीषें कब गायब हो जाता है नहीं मालूम, कब शत्रु लोग आ जाते हैं उनकी आशीषों को छीन के चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक जन है, गिदोन, क्या कर रहा है मालूम है? अपनी आशीषों को छुपा रहा है। लेकिन छुपाना सॉल्यूशन नहीं है। कलीसिया सुन रहे हैं? छुपाना सॉल्यूशन नहीं है। हम आंसू बहा रहे हैं लेकिन कई बार परिणाम नहीं देख रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें प्रत्युत्तर हमें नहीं दिख रहा है। आमीन। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। शायद उस रात के अंधेरे में सोते समय आप लोगों को इतना आंसू बहा होगा कि किसी को मालूम नहीं चला होगा। उस आंसू के कारण आपके तकिया तक गीले हो गए होंगे, किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक बात बता दूं, उन आंसुओं को आपके परमेश्वर ने देखा है। आपकी आंखों से निकलने वाले एक एक आंसुओं के बूंद को परमेश्वर ने देखा है। और आपके कमजोरियों में परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? हे निर्बल व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे लिए, उसका बल मेरी निर्बलता में प्रकट होता है, सिद्ध होता है। जब तू और मैं अपने विषयों को लेकर कमजोर हो जाते हैं, जब तू और मैं हालेलुया अपने हालातों को देखकर हम जब निर्बल हो जाते हैं, जब आप और मैं अपने परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों में रहकर जब हम अकेलेपन में आ जाते हैं, तो परमेश्वर उस समय तुझे दर्शन देकर कहेगा हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। लेकिन हे शूरवीर सूरमा बोलने से काफी है क्या? हे शूरवीर सूरमा काफी नहीं है वो। जैसे हम कोई बीमार होता है या फिर किसी के घर पर जब मृत्यु हो जाता है, जब वो उदास में रहते हैं, हम सबको मालूम है, हम कितना भी शब्द उनको प्रोत्साहन का कर दो उनको कम पड़ेगा। आसान नहीं है, हमारे लिए बोलना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति गुजर रहा है उस व्यक्ति को समझना उन बातों को बड़ा मुश्किल है। और गिदोन अभी उस हालत में है। किस हालत में मालूम है? अपने आशीषों को छुपाकर रखने के हालात में है। यहां तक कि शत्रु कभी भी हमला कर सकता है और करता आ रहा है, लेकिन उसके कमजोरियों के बीच में यहोवा का दूत गिदोन से कह रहा है हे शूरवीर सूरमा।
आमेन। ये थोड़ा सा विरोधाभास है। आमेन। मैं कमजोर हूं और प्रभु कह रहा है शूरवीर सुरमा। मेरी प्रार्थना को जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है शूरवीर सुरमा। तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, लेकिन यहोवा कह रहा है शूरवीर सुरमा। आमीन, हालेलुया। तू हारता जा रहा है, लेकिन फिर भी यहोवा कह रहा है हे शूरवीर। आमीन। तू कमजोर होता जा रहा है, फिर भी यहोवा कह रहा है। आमीन। तू निर्बल होता जा रहा है, फिर भी यहोवा कह रहा है। आमीन। तेरे आंखों से आंसू खत्म नहीं हो रहा, फिर भी यहोवा क्या कह रहा है। आमीन। यहोवा कह रहा है हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा। और हमारा हालात बेकार है। आमीन। लेकिन इसके आगे यहोवा कह रहा है एक बात, अब से यहोवा तेरे साथ है। आमीन। एक नया अध्याय प्रभु जोड़ रहा है गिदोन के जीवन में। आमीन। वो है अब से यहोवा तेरे संग है। इतने साल के रोने में भी यहोवा तेरे संग था, लेकिन तू महसूस नहीं कर पाया। लेकिन देख, स्वयं यहोवा आज तेरे लिए उतर के आया है गिदोन। तेरे विषयों के लिए आज स्वयं उतर के आया है गिदोन। तेरे हालातों में स्वयं परमेश्वर उतर के आया है गिदोन। तेरे रोने के समय में प्रभु स्वयं उतर के आया है गिदोन। तेरे टूटेपन के समय में यहोवा उतर के आया है गिदोन। जब तू आशीषों को छुपा रहा, देख तेरे उस हालात के बीच में भी यहोवा आज उतर के आया है गिदोन। और यहोवा आज कह रहा है गिदोन से, और आज हमसे कह रहा है हे शूरवीर सुरमा, अब से तुम सुन लो, अब से तुम ध्यान लगा लो कि यहोवा हमारे संग है। जब यहोवा हमारे संग हो तो फिर क्या होने वाला मालूम है? हालात ज्यों का त्यों होने वाला है। हालात सुधरने जा रहे हैं, हालात अच्छे होने जा रहे हैं। तेरे प्रार्थना को जवाब प्रभु देने जा रहा है। तेरी बीमारियों से आजाद प्रभु करने जा रहा है। तेरे कर्ज में से प्रभु निकालने जा रहा है। तेरे हालातों को प्रभु अब ज्यों का त्यों करने जा रहा है, क्योंकि अब से यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत में गाते हैं हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। बोली मिलके, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। मिलके, जाते हैं यीशु तेरे, विश्वास के साथ बोले, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से क्या होने वाला मालूम है? गिदोन के जीवन में उसके हालात को प्रभु बदलने जा रहा है। गिदोन ने कभी नहीं सोचा कि प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर आने वाला है। गिदोन ने कभी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर, मेरी निर्बलता के ऊपर प्रभु का अपना बल प्रकट करने जा रहा है। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर उसको शूरवीर सुरमा कहता है और यहोवा उसको कहता है कि यहोवा तेरे संग है, गिदोन क्या किया मालूम है? अपनी कमजोरी को रख दिया प्रभु के आगे। सच, क्या कमजोरी उसने रखा? उसका 15 वाक्य पढ़िए, क्या बोलता है गिदोन? उसने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे, मैं बड़े ध्यान सुनिएगा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, विनती को सुन। मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, देख, मेरा कुल मनशेष में सबसे कंगाल है, मनशेष में सबसे ज्यादा धनी है। फिर मैं अपने पिता की घराने में, देखो गिदोन क्या कह रहा है? मेरे मनशे में, कुल में सबसे ज्यादा धनी, कंगाल। देखो, अपनी पहली बार अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहा है। रियलिटी, सच क्या बता रहे? पहली बात कि मैं कंगाल हूं। आगे, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, कंगाल हूं, छोटा हूं। आगे, यहोवा ने उससे कहा, ये दो कमियों को उसने, जो रियलिटी है, सच्चाई, उसने रख दिया। अपनी कमजोरियों को उसने प्रभु के आगे जाहिर कर दिया, बता दिया प्रभु ये है मेरी कमजोरी। एक तरफ प्रभु कह रहा है गिदोन से, हे शूरवीर सुरमा,
यहोवा तेरे संग है, तो गिदोन अपनी कमियों को आगे रख रहा है। प्रभु तू शूरवीर सुरमा तो कह रहा है, तू कह रहा है कि यहोवा प्रभु मेरे संग है, लेकिन मेरी कमजोरी मैं बता देता हूं। मेरी कमजोरी क्या है? पहला, मैं कंगाल, दूसरा मैं छोटा। क्या प्रभु के आगे हम सच्चाई रखते हैं? अपनी कमजोरियों की सच्चाई रखते हैं, या उसमें भी हम लोग हकलाते हैं, या फिर अपने आप को रोकते हैं बताने के लिए? आमेन। हमारे जीवन में शो ऑफ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली शो ऑफ समझते हैं? दिखावा, एग्जैक्टली दिखावा कभी ना करें, ना प्रभु के आगे ना लोगों के आगे। जैसा है वैसा रहिए, कोई बात नहीं। हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, जब कुछ भी ना हो। वो बात अलग है, कुछ लोग को दिखाने पर भी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु ने ऐसा बनाया है, कुछ ना हो तो भी प्रभु उन लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि सब कुछ है, लेकिन जो व्यक्ति गुजर रहा है उसी को मालूम होता है कि किस हालात में हम लोग गुजर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाते बहुत कुछ है। भाई सैलरी कितना है? बेशक कमा रहा हो 10,000, बोलेगा भाई 50,000। 50,000 कमाने वाला अभी भी बोल रहा है पैसे दे दो, पैसा नहीं है, क्योंकि हकीकत में कितना कमा रहा है? 10,000, लेकिन दिखा रहे हम कि मैं 50,000 कमा रहा हूं। शायद उसके पास अमेन बढ़िया या ब्रांडेड कपड़ा पहनने की क्षमता ना हो, लेकिन फिर भी कैसे भी लड़ झगड़ कर एक सैलरी का आधा पैसा कपड़ों में लगा दिया। भाई क्या बात है, ब्रांडेड शर्ट पहन रहा है, पैसे बहुत है मेरे पास। एक शर्ट लेने के बाद बंदा रोता होगा, यार क्यों ले लिया मैंने एक शर्ट, महंगा इतना 5,000 का शर्ट। दिखावा करना और फिर प्रभु से कहना, प्रभु मेरे हालात बेकार है। कम ऑन, हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हमें किसी भी प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो हो वो प्रभु के आगे रखो। जो हालात है वो प्रभु से बोलो, जो दिक्कत है वो प्रभु को बोलो, जो कमजोरी है वो कमजोरी को आंखें रखो, उससे साफ बोला प्रभु से, प्रभु पहली बात मैं कंगाल, दूसरा मैं छोटा हूं। लेकिन उन सब के आगे यहोवा क्या कहता है? पढ़िएगा। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आमेन। अगला कंफर्मेशन यहोवा कह रहा है, तू कंगाल हो, तू छोटा हो, तू तेरी बात को लोग माने ना माने, तुझे लगे कि मेरे लिए असंभव है, तुझे लगे मेरे लिए असाध्य है, तुझे लगे कि मेरे से नहीं हो सकता, तू सुन ले, ये तू नहीं बल्कि मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि अब से यहोवा निश्चय तेरे संग रहने वाला है। अब तक बेचारा अकेला मेहनत कर कर अपने आशीषों को छुपा कर रख रहा है, लेकिन अब से छुपाने की जरूरत नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि अब से यहोवा तेरे संग है। जब यहोवा तेरे संग है तो शत्रु क्या करेगा? फिर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। मिलके बोलेंगे, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, क्योंकि युद्ध यहोवा का। जब युद्ध यहोवा का हो, युद्ध अब यहोवा हमारे संग हो, मिद्यानी तो टिक भी नहीं सकते। फिर हमारे कई विषयों के ऊपर यहोवा युद्ध लड़ने के लिए आ गया है, आर्नीरा आ गया है। हम देख रहे हैं, हमें देख रहे, इन दिनों में उन दर्शनों को पालो। एक एक मैं चाहता हूं कि हम सब लोग दर्शनों को देखें। कौन सा दर्शन देखें मालूम है? 4 पैर, एक सूंड, एक पूंछ नहीं। बंद करो ऐसे दर्शन। काला कपड़ा, सफेद कपड़ा, गोरा चिट्टा, रोशनी, सब बंद करो दर्शन। क्या दर्शन देखो मालूम है? आपके विषयों का, जवाबों का दर्शन। ये नहीं देखते ना हम। जो दर्शन देख रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। शायद जो नहीं देख रहे हैं वो दर्शन देख हम डर रहे हैं। लेकिन इन दिनों में जो दर्शन आप और मैं देखने जा रहे हैं,
तेरे एक एक प्रार्थनाओं का जवाब का दर्शन है। कल हमने सुना था ना, दानियल ने उपवास लिए अपने दोस्तों के साथ बैठकर कि राजा ने सपना देखा है और राजा ने आदेश दिया है कि उस सपने का हमें क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, और उपवास लेकर प्रार्थना करने लगे। वचन कहते दानियल ने रात को सपने का अर्थ, उस भेद को समझ लिया। हम कई प्रकार के चक्रव्यूह में हम लोग पड़े हुए हैं, हमें संघर्ष कर रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा प्रभु किधर की ओर जाएं, क्या करें। इतने सालों से हम चक्कर लगाते जा रहे हैं, इतने सालों से हम हालातों में, उसी हालातों में, उसी परिस्थिति में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं तकलीफों में, उसी अवस्था में पड़े हुए हैं, उसी कंगाली में पड़े हुए हैं, उसी छोटेपन में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, एक बात मैं बता दूं, प्रभु आज हमसे कह रहा है, उनमें से तेरे कमजोरियों के बीच में मैं तुझे दर्शन देने जा रहा हूं। और वो दर्शन क्या होगा मालूम है? तेरे हर एक कमजोरी के ऊपर प्रार्थनाओं का जवाब एक दर्शन के तौर पर मैं देने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ बीते कई सालों का प्रार्थना को जब 21 दिन में विश्वास के साथ ले लीजिए अपने जीवनों में। एक्सेप्ट इट। दर्शनों को देख लो। वचन कहीं पर भी नहीं कहता कि दर्शन लिमिट है। दर्शन लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। क्या छोटे क्या बड़े। वचन कहता तेरे यहां तक कि पोते पोतियां दर्शन देखेंगी। हर जनरेशन उसमें इंक्लूड है। तेरे हर विषयों में, चाहे वो छोटा विषय लग रहा हो, चाहे बड़ा विषय लग रहा हो, चाहे छोटे बच्चे का विषय लग रहा हो, चाहे तेरे बड़ों का, माता पिताओं का लग रहा हो, चाहे बड़ों का, बुजुर्ग का लग रहा हो, हर प्रकार के विषयों में यहोवा कहता है मैं दर्शन देने जा रहा हूं। वो दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है, तेरे एक एक विषयों का चाबी है। वो एक एक विषयों का चाबी है। हालेलुया। हमारे घरों में गेट लगे हुए हैं, हर गेट में आपको मालूम है जब हम चाबी डालते हैं 2-3 बार लॉक करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। जिनकी घर पे ज्यादा खजाना है वो बहुत सारे ताले लगाते हैं। अंदर एक ताला, उसके आगे एक ताला, फिर जाली वाला गेट में एक ताला, और जब प्रार्थना के बाद हम जाते हैं तो सारे तालों खोलना पड़ता है। बच्चे बोले भूख लग रहा है और माँ बेटा रुक जाओ, मम्मी रोटी, बेटा रुक जा, एक और ताला। एक में 3 राउंड है, एक में 5 राउंड है। आजकल सेंसर वाले ताले आ चुके हैं, पसीने के साथ गलती से चलेगा, सेंसर काम ना करे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ताला एक एक करके घुमाते हैं, खोलने के लिए हमें घुमाना पड़ता है। 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड घुमाना नहीं, दरवाजा खुल जाएगा। इन उपवास की प्रार्थनाओं में अपने विषयों के चाबी को एक एक करके घुमाना शुरू कर दो। पहला चाबी, पहले प्रार्थना का जवाब, दूसरा राउंड दूसरे विषय का जवाब, तीसरा घुमा रहा हूं तीसरे प्रार्थना का जवाब। दर्शन देख रहा है तो चाबी घुमा रहा है, दर्शन देख रहा है तेरे विषयों का चाबी को प्रभु दे रहा है, तो अगले दिन चाबियों को घुमा रहा है, तो विषयों के ऊपर तू विजय को देख रहा है। तो एक एक चाबी जैसे घुमाता रहेगा और तू विषयों के ऊपर तू विजय को प्राप्त करता जाएगा, क्योंकि तू जान लेगा कि यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। कितने सालों से कई विषय अटके हुए हमारे, यहां पे कोई भी बैठा हुआ नहीं कह सकता कि सारे प्रार्थना का जवाब मिल गया। शायद हमें से ये भी कैटेगरी में होंगे लोग जो थक गए होंगे, इतने सालों से प्रार्थना कर जब कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा? क्योंकि हम हार मान चुके हैं, हम थक चुके हैं। प्रभु कब तक और कब तक मैं इस विषयों के लिए प्रार्थना करता रहूं? एक विषय खत्म नहीं हो रहा, 10 विषय पहले आ जाते मेरे पास। जैसे कर्ज में बोलते, एक कर्ज खत्म नहीं हुआ, अगला कर्ज आ गया। एक बीमारी खत्म नहीं हुआ, अगला 2 बीमारी वेट कर रहा है। दिखाने गए थे बीपी का पता चला और कुछ, बुखार होकर हॉस्पिटल के पता चला शुगर बढ़ा हुआ है। शुगर का बीमारी दिखाने के पता चला किडनी स्टोन हो रखा है। दिखाने जाते और कुछ, निकल गया था और कुछ। एक बीमारी से डॉक्टर से मिलने गए तो पता चला 3-4 बीमारी ऑलरेडी हो रखा है। प्रभु समझ भी नहीं आ रहा कब तक मैं दवाइयों के बल में जीऊंगा। बेचारे कई लोग सुबह उठते हैं, खाना नहीं खाना, पहले दवाई खाना है।
सोना है लेकिन सोने से पहले दवाई खाना है, नहीं खाएंगे तो हालत बिगड़ जाएगा। और ज्यादा खा लिया तो दिक्कत, खाना ज्यादा नहीं खा सकते, क्यों दिक्कत है, कम खा लिया दिक्कत है, दवाई नहीं खाया तो मुश्किल है। इन तमाम हालातों से प्रभु आज बदलना चाहता है हमें। तेरी दवाइयों का बल से प्रभु जीना नहीं चाहता, प्रभु चाहते तो प्रभु के बल से तू जिए। संसार के बल से जीना बंद करना इन दिनों में, और हमें प्रभु के बल को हमें पाना है, क्योंकि उसका बल हमारे निर्बलता में प्रकट होता है। हालेलुया! कम ऑन चर्च, जोर से चिल्लाकर प्रभु से बोले हालेलुया! आमीन। क्या देखना चाहते, सुबह उठ के दवाई खाना या सुबह उठ के रोटी खाना? प्रभु रोटी तो खाने का तो मन है कि सुबह उठ के दवाई ना खाए, लेकिन डॉक्टर ने बोला है पहले खाली पेट खाना ही है। एक तरफ विश्वास का काम, एक तरफ प्रभु कह रहा है शूरवीर सुरमा, एक हाथ में मेडिसिन, दूसरी तरफ प्रभु बोल रहा है शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे, गोली भी मेरे संग है। यहोवा कह रहा है मैं तेरे संग हूं, गोली कह रहा है मैं भी तेरे संग हूं। यहोवा कह रहा है तो बिना गोली खाए तो विश्वास करके देख तो ठीक हो जाएगा, गोली कहेगा तो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। गोली ने कहा तू मर जाएगा, प्रभु तू तो मेरे संग है, गोली खा ले तो तब और संग रहूंगा, नहीं तो परमानेंटली तेरे संग आना पड़ेगा, इसलिए गोली भी खा लेता हूं, मेरे संग भी रहे, दोनों, आप भी खुश गोली भी खुश। अब क्या देखना चाहते हो, गोली खाना या गोली नहीं खाना? ये अलग गोली नहीं, दवाई। कि सुबह उठते समय हम दवाई खा के आगे बढ़े, ओ मैं फास्टिंग तो लेना चाहता हूं लेकिन मैं दवाई खा रहा हूं। इच्छा अच्छी है लेकिन माहौल खराब है। अब कुछ लोग बड़ा स्मार्ट है, हमें याद है कॉलेज में रोज हर महीने हमारा फास्टिंग प्रेयर होता था, और सबको मालूम चलता कि इस 31 तारीख को उपवास प्रार्थना शुरू हो, 2 दिन पहले कई लोग बीमार पड़ जाते थे। पेट खराब, कौन देखने आ रहा है पेट खराब है, कितने बार जा रहे हो, पेट खराब, तो उनके लिए खाना बनता था। कई लोग, मैं जानता हूं मेरे दोस्त लोगों को, दवाई लेते थे खाते नहीं थे, ये जीभ के अंदर डालते थे, बाथरूम में जाके फेंक आते थे। क्यों? उपवास भी नहीं बैठना है। तो फिर बोलते हैं यार उपवास लेना चाहता लेकिन क्या करूं, तबीयत मेरा बहुत खराब है, इसलिए मैं उपवास, दवाई का एक बहाना हमारे पास, और कुछ नहीं, दवाई पैरासीटामोल। एक पैरासीटामोल खाने के लिए मैं उपवास नहीं ले सकता। उन तमाम हालातों से विश्वास करो कि 21 दिन में प्रभु मुझे पार करने जा रहा है। ओवरकम फ्रॉम ऑल दी मेडिसिन्स, हर प्रकार की दवाइयों के ऊपर तू पार कर। दवाइयां बड़ी नहीं है, उससे बड़ा है तेरा परमेश्वर यहोवा। तेरा विश्वास दवाई पर है तो सुन ले आज, उससे कई गुना भरोसा तू यहोवा पर करके देख, वो दवाई से भी ज्यादा, कई ज्यादा आयु तुझे प्रदान करने जा रहा है। तेरे कमजोरी में यहोवा अपने बल को प्रकट करेगा। यह है पौलुस का वचन जो कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है। ऐसा नहीं कहना कि मेरा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब पीठ में कोड़े बरस रहे, प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है बोलेंगे हम। मरने के हालात में डॉक्टर बोले बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर में डाल दे, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। डॉक्टर ने बोला अब तू जिंदा नहीं रह सकता, मुश्किल से 3-4 दिन और है, हम कह सकते प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओ प्रभु तेरा सामर्थ्य निर्बलता में प्रकट होता है ना। हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन पौलुस अपने शरीर में कोड़े खाने के बावजूद भी, नग्न करने के बावजूद भी, हाथ पैरों में लहूलुहान होने के बावजूद भी, अमीन, उसको पिंजरे में डालने के बावजूद भी, मालूम है वो क्या कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरी निर्बलताओं में प्रभु तेरा बल जो प्रकट होता है वो मेरे लिए काफी है। क्या देखना चाहते हो आप? गोली का असर या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य? हालेलुया। इस 21वें दिन में आप क्या गवाही देना चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दवाई दिया, डॉक्टर की दवाई के कारण में ठीक हुआ, या ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर ने बोला जरूर लेकिन मेरा भरोसा उस दवाइयों पर नहीं था, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा पर था, यहोवा ने मुझे उस पूरी दवाइयों से आजाद कराया है।
ये एक एग्जांपल में कह रहा हूं, हम क्या देखना चाहते हैं आज? बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है। अल्ट्रासाउंड करवाते समय रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए प्रार्थना करना है, यार बीमारी दिखे वो प्रार्थना करना है। कि कई लोगों को प्रार्थना समझ में नहीं आता। कल अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे आप लोग, मेरे लिए प्रार्थना करें। अभी क्या प्रार्थना करना है? अल्ट्रासाउंड में बीमारी दिखे या ना दिखे, बाकी आप समझ जाओ, आप प्रार्थना कर लो। बेचारा प्रार्थना करने वाला गलती से दिख गया, प्रभु ये अल्ट्रासाउंड करवाने से उसके पेट के तमाम बीमारी दिख जाए। और हमें से कई लोग चाहते भी कि दिखे, अरे क्या हो रहा, तकलीफ ये तो दिख जाए। जब रिपोर्ट नॉर्मल आता है, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु रिपोर्ट ना क्या आ गया। यार रिपोर्ट तो नॉर्मल, लेकिन तकलीफ क्यों हो रही है? चाहते क्या थे हम, रिपोर्ट नॉर्मल या तकलीफ? सच में चाहते थे हम कुछ तो गड़बड़ है, प्रभु इस अल्ट्रासाउंड में दिख जाए। और यहां पर जस्ट प्रार्थना करें, प्रभु इसके रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। और हम हॉस्पिटल जाके ये बोल रहे, प्रभु रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाए कि क्या है मेरे पेट के अंदर। क्या चाहते हम? तू अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी होने मत दे। तू अपनी कमजोरी को यहोवा का आगे रख दे, परमेश्वर के आगे रख दे। तेरी कमजोरी को ही परमेश्वर बल में बदल देगा। मूसा को देख लो, मूसा ने क्या बोला परमेश्वर से? सब कुछ जब परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था, सब कुछ बहाने मारे, एक से बढ़कर एक बहाने मारे मूसा ने। प्रभु ये, प्रभु वो, मैं ये नहीं, वे वो। बेचारे को जब जवाब नहीं मिला तो मूसा ने क्या बोला आखिरी में? मैं तो मैं तो बोल ही नहीं सकता हूं। इतना देर बात कर लिया प्रभु से, तब बिल्कुल याद नहीं आया कि बोल नहीं सकता। जब भाई साहब हार मान लिया कि भाई प्रभु से तो जीता नहीं जा सकता, तब प्रभु से बोला, प्रभु हाँ, बोली भी बदल गई। बोला भी मुझे तो, मैं तो तोतला हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता मेरा प्रभु। आप समझ लो, ऐसी हालत है फिरौन के पास। ए कम ऑन, तेरी कमजोरी को प्रभु बल में बदलने जा रहा है। तू खड़ा होगा फिरौन के सामने, तू बोल रहा है तेरी बोली को कौन सुनेगा? तेरी बोली को फिरौन सुनेगा। जो उस शत्रु के आगे तुझे मैं खड़ा करूंगा और तेरे मुंह से मैं बुलवाऊंगा। और जब प्रभु बोलना शुरू करेगा, मालूम है तेरा लड़खड़ापन जो मुंह से हमें जो हिलता है वो सही हो जाएगा। मालूम है क्यों? अब तेरा आवाज नहीं, प्रभु का आवाज होने वाला है। चाहता क्या है? तोतला बने रहे यार तो ठीक हो जाए। तेरे कमजोरी हमारे लिए हावी नहीं होना है, बल्कि हमारा कमजोरी प्रभु के लिए बल में बदलने वाला एक समय हो जाए। लेट योर वीकनेस बी टर्न्ड इनटू न्यू स्ट्रेंथ, एक नया बल में बदल जाए। हो सकता है, असंभव नहीं है, क्योंकि हमने गीत में गाया, साध्य है, सब साध्य है क्योंकि यीशु मेरे। कितने लोगों ने विश्वास के साथ गाया? हमने गीत गाने के लिए गाया, कितने लोगों ने गाया भी नहीं। अरे गाना अच्छा लग रहा, गा लेते। साध्य है, सब साध्य है, लेकिन बीमारी संग रहेगा। साध्य है, सब साध्य है, तेरी हालत वैसे ही रहेगा। लेकिन हम लोग गा रहे, साध्य है, सब साध्य है क्योंकि, कुछ भी गा लो, लेकिन मुझे मालूम एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी साध्य नहीं होने वाला। सब मेरे लिए असाध्य ही जैसा था, है और रहेगा। अगर ये सोच है तो सुन ले, प्रभु थे को थामे करने जा रहा है, हे को खत्म करने जा रहा है। आने वाले कल को एक गवाही प्रभु देने जा रहा है। क्या चाहिए आज आपको मुझको? कि मेरी कमजोरी मेरे ऊपर प्रबल हो जाए, या मेरी कमजोरी प्रभु उसको ताकत में, बल में परिवर्तित कर दे। हालेलुया। पौलुस ऐसे नहीं कह रहा कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है,
ऐसी नहीं कह रहा है कि तेरा बल मेरे निर्बलता में प्रकट होता है। वो हर एक आमीन हालेलुया भागों से वो गुजरा है, हर एक विषयों से वो गुजरा है, हर एक दुख और तकलीफ से गुजरा है, हर मौसम से वो गुजरा है, हर तकलीफ से वो गुजरा है, हर दर्द से वो गुजरा है। उन सब के बीच में उससे किसी भी बात को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि हर समय यही कहता रहा, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह। दर्द में वो कह रहा है तेरा अनुग्रह, हमें रोने में वो कह रहा है तेरा अनुग्रह, कमजोरी में वो कह रहा है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है उपवास की प्रार्थना में प्रचार करना। मालूम है क्यों? जो तैयार करके आता हूं वो कभी नहीं बोलता। मैं इतने सारे नोट्स तैयार किए लेकिन एक बार भी कुछ नहीं देखा वचन के अलावा। मैं आज बहुत ही ज्यादा व्याकुल था। मैं बोला प्रभु वचन शुरू हो रहा है, प्रचार शुरू हो रहा है, वो मेरे से ही शुरू हो रहा है, मुझे ज्यादा प्रचार मेरे ऊपर है, लेकिन वचन की कमी है क्यों मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत के साथ, मुझे मालूम है प्रभु कभी भी खाली नहीं छोड़ने वाला। और ये वचन हमारे कलीसियाओं के लिए है। आज आपकी कलीसिया जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर आपकी कलीसिया चल रहा है, वहां की कमजोरियों को प्रभु गढ़ समेत निकालकर उस कमजोरियों को बल में बदलने जा रहा है। बीते दिनों में हमने सुना इजराइल लोग को जब आगे बढ़ना है तो उनको किसका सामना करना मालूम है? यरीहो का दीवार। और मैंने कहा था, अगर आप लोगों को स्मरण है या नहीं मुझे नहीं मालूम, उनके एक एक चक्कर में कुछ नहीं दिख रहा था तो भी उनके गढ़ में, उस जमीन के अंदर कुछ तो हलचल मच चुका था। 21 दिन में मालूम है शैतान का गढ़ हिलना शुरू हो चुका है। शैतान के जो गढ़, जो हमारे विषयों के ऊपर जो गाड़ के रखा हुआ है, मालूम है तेरे एक एक दिन के उपवास की प्रार्थनाओं में शैतान के उन गढ़ों को प्रभु हिला रहा है। मालूम है क्यों हिला रहा है? क्योंकि स्वयं आज वो तेरे लिए उतर के आ चुका है, तेरे विषयों में आ चुका है। शैतान के गढ़ों को आज सुबह से ही, तब से तू उपवास में बैठा तब से ही शैतान के हर गढ़ों को हिला रहा है। अब इतने में हमें खुश नहीं होना है। खुश कब होना है मालूम है? जब वो नींव समेत उखड़ कर गिर जाए। आमीन। गढ़ हिलता हुआ केवल हम बस देखे अरे गढ़ हिल रहा है, वो एक शुरुआत है। देखना क्या है हमें? गढ़ हिलता हुआ नहीं, गढ़ गिरता हुआ। आमीन। हमें वो देखना है कि मेरे कई यरीहो का दीवार गिर रहा है। कई सालों से गड़ा हुआ है ना यरीहो हमारे कई जीवनों में, कई विषयों में। तेरे शादी में तेरे विषयों में हो सकता है, तेरे भविष्य के विषय में हो सकता है, तेरे नौकरी के विषय में हो सकता है, तेरे आमीन परिवार के विषय में हो सकता है, तेरे पढ़ाई के खिलाफ हो सकता है, तेरे स्वास्थ्य के खिलाफ हो सकता है। कई यरीहो का दीवार जो गड़े हुए हैं चारों ओर। आमीन। तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे पार जाऊं, तो सोच तेरे इन उपवास की प्रार्थनाओं का चक्कर जो तू लगा रहा है, उन गढ़ों को तू हिला रहा है। एक एक दिन एक एक गढ़ उसके हिल रहे हैं। 21वें दिन में तू पूरा गिरता हुआ, उसके ऊपर पार करता हुआ, तू जाता हुआ तू देखने जा रहा है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। His grace is sufficient for me। उसका बल मेरे निर्बलता में सिद्ध करता जाता है, परफेक्ट करता जाता है। इन दोनों में क्यों ना उसके अनुग्रह में और अपने कमजोरियों के ऊपर ध्यान ना देते हुए हम उसके बल की ओर, उसके बल को प्राप्त करते हुए, उसके अभिषेक को प्राप्त करते हुए आप और में बढ़ते चले जाएं। शुरुआत ही हुआ है, थोड़ी लंबी यात्रा है हमारे पास, लेकिन ये लंबी यात्रा तेरे कई विषयों का जवाब प्रभु इन दिनों में देने जा रहा है। ओ एक एक दिन जब तू गुजरेगा, एक एक दिन में तू प्रवेश करेगा, एक एक दरवाजों का चाबी प्रभु दर्शनों के साथ तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। विश्वास कर ले अपने जीवनों में और तू देखना शुरू कर दे आमीन कि प्रभु तेरे हाथ में कुंजियों को देने, चाबियों को देने जा रहा है। उन गढ़ों के चाबियों को प्रभु तेरे हाथों में देने जा रहा है। हालेलुया। ओ क्यों ना अपने आंखों बंद कर हम प्रार्थना में जाएं।